तो आपने आइलर 5 फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा, सॉरी। तो आइलर 5 फंक्शन हम बोलते हैं कि आइलर 5 फंक्शन हमारे पास नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर भी होता है। ऐसा भी कई बार डेफिनेशन लिखे रहते हैं बुक में, यहाँ पे लिखा हुआ हमने जेड प्लस से लेके जेड प्लस। आइलर 5 फंक्शन, इसका डोमेन भी हमारे पास ये होगा, इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर होंगे, एंड इसका जो रेंज कोडोमेन होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। जो 5n है हमारे पास, ये नंबर ऑफ नेचुरल नंबर विच आर लेस देन और इक्वल टू n कोप्राइम टू n कोप्राइम टू n होगा। यदि हम इसको मीन्स थियोरेटिकल थोड़ा लिखें, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, तो कैसा लिखा जाएगा हमारे पास, जो 5n है हमारे पास वो कैसा होगा, x बिलोंग्स टू, यहाँ पे z प्लस कर सकते हैं, n टू n भी डिफाइन करते हैं, x बिलोंग्स टू z प्लस सच दैट जो x है हमारे पास ऐसा दिया हुआ है, इस n से छोटा है बराबर है, एंड जो होगा G3 हमारे पास x और n का 1 होगा। तो ये सेट हमारे पास इट इज कॉल्ड द आइलर 5n को हम इस तरह डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब G3 आपको पता है, G3 1 कब आएगा, G3 1 कब आएगा, यहाँ पे कोप्राइम एक वर्ड दिया हुआ है, कोप्राइम का मतलब सभी को पता होगा, ऐसे दो एलिमेंट जिनका G3 हमारे पास 1 आता है। मीन्स जरूरी कि दोनों एलिमेंट प्राइम हो, बट उनका G3 का 1 है। जैसे कि 4 एंड 5, 4 और 5 आपस में कोप्राइम है, 6 7 भी आपस में कोप्राइम है, 8 11 भी कोप्राइम है। दोनों प्राइम नहीं है बट आपस में कोप्राइम है। मीन्स ऐसे कोई भी दो एलिमेंट जिनका G3 हमारे पास 1 आ जाए। ये बात आपको क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसकी प्रॉपर्टी हम पढ़ लेते हैं, या नंबर ऑफ एलिमेंट हम निकाल के पहले देख लेते हैं किस तरह के एलिमेंट आएंगे, इधर हम प्रॉपर्टी के ऊपर जाने वाले हैं, ठीक है। मैंने एलिमेंट निकाल के नहीं रखे यहाँ पे, तो एक नया पेज ले लेते हैं। अब आप मुझे बताओ, आपने डेफिनेशन सही से पढ़ ली, ठीक है, आप मुझे बताओ 5 1 की वैल्यू क्या होगी, 5 1 कितना आएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है। एंड 5 2 कितना आएगा, एक तो होता है कि टोटल एलिमेंट कितने आएंगे, ठीक है, ये होगा। और एक होगा कि 5n के अंदर जो सेट बनेगा उसके अंदर कितने कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो जब हम 5 1 की बात करते हैं तो एक ही एलिमेंट इसके अंदर आने वाला है, और वो क्या होगा, 1 ही होगा। आप इसको सेट की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, यदि आप निकालना चाहते हैं कि 5 1 के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे तो एक ही आएगा। ये बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। जो 5 2 है उसके अंदर भी हमारे पास एक ही एलिमेंट आएगा, मैं आपको निकाल के अभी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो 5 2 के अंदर हमारे पास एक ही एलिमेंट बनेगा, एंड यदि 5 2 की कार्डिनलिटी की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 1 आने वाला है। अब आप मुझे एक एक एलिमेंट निकाल के बता सकते हो। यदि यहाँ पे मैं आपको निकाल के बताता हूँ कि जो हमने डेफिनेशन यूज की है, हमने बोला है कि x बिलोंग टू इंटीजर, हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, जो हमारे पास ये 1 के और n के बीच में है। तो 1 यदि हम 5 1 यहाँ पे निकालते हैं तो 1 सेट इस जेड प्लस के अंदर है, एंड 1 हमारे पास इसके बीच में लाई कर रहा है, इक्वल है। तो हमारे पास 1 G3 ऑफ 1 कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो इस तरह हमारे पास 5 1 के अंदर 1 एलिमेंट आएगा, ठीक है। सेम टू सेम यदि हम G3 ऑफ मतलब यहाँ पे निकालते हैं 5 2, तो 5 2 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, मीन्स पहले हम 1 को कंसिडर करेंगे, तो यहाँ तो लाई करेगा ना वो, ठीक है। हमें सिर्फ इसका G3 लेना है, तो G3 में किसका लेना है, G3 ऑफ 1, पहले 2 लेना है जो आएगा, फिर G3 ऑफ 2 लेना है। तो कौन सा बना रहा है, सिर्फ यही तो बना रहा है, ये तो 2 आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही एलिमेंट आएगा, वो एलिमेंट कौन सा होगा, 1 ही होगा। बोलो, ये बात आपको क्लियर होगी। अब हम सेम टू सेम 5 3 निकालते हैं, 5 3 निकालते हैं। तो 5 3 हमारे पास सेट की डेफिनेशन क्या है कि जेड प्लस में होना चाहिए सच दैट, ये रूल होता है कि 1 से बड़ा हो और n से छोटा हो, एंड G3 हमारे पास क्या होना चाहिए, x और n इक्वल टू 1 होना चाहिए, हमने ये बोला है। तो ये तो हमेशा ही हम एलिमेंट ऐसे लेके चलेंगे जो हमेशा इसके बीच में लाई करेगा, ठीक है। हमें G3 देखना है बस। तो G3 ऑफ हमें 1 से स्टार्ट करना है, 1 और 3 लेना है। जब G3 1 आ जाएगा तब सेट के अंदर एलिमेंट जाएगा, G3 1 नहीं आएगा सेट के अंदर एलिमेंट नहीं जाएगा। तो पहले वाले में G3 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास सॉरी ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है, सॉरी ये 3 है, 3 ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे एलिमेंट बढ़ रहा है, यहाँ पे हमारे पास n है, ये एक्चुअली n है
और ये x है, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे देखें ध्यान से, तो यहाँ पे हमारे पास पहले वाले केस में 1 आ रहा है, दूसरे वाले केस में 1 आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास जिसरी क्या होगा 3 हो गया। तो इसके पास जो एलिमेंट आएंगे 1 और 2 आने वाले हैं। यदि हम टोटल एलिमेंट की बात करते हैं तो कितना आएगा, 2 आ जाएंगे। यदि हम 5 4 की बात करते हैं, 5 4 के चलो टोटल एलिमेंट आप मुझे बता दो, चलो एलिमेंट बाद में निकालें, पहले एलिमेंट बताओ टोटल कितना आएंगे। यदि आप इस डेफिनेशन को यूज करते हो, हम इसके हिसाब से चलते हैं, इसको भी स्किप कर देते, चलो ऐसी बात है। 5 4 कितना आएगा, 2 आएगा। 2 आएगा। अब वो 2 कौन कौन से होंगे, क्योंकि यदि आप U4 निकालोगे तो U4 के अंदर एलिमेंट कहां से आएंगे आप बताओ, U4 के अंदर एलिमेंट क्या है ना, ठीक है। तो ये जो 5 4 के अंदर एलिमेंट जो आ रहे हैं वो निकालने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, और कुछ नहीं, ठीक है। तो 5 4 के अंदर एलिमेंट जो आएंगे 1 और 3 आएंगे, रुपंदरा लिखा हुआ है, आप इसको यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो, यहाँ से आप इसको निकाल सकते हो कि 5 4 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ऐसे एलिमेंट जिनका जिसरी 1 4 के साथ 1 आए, 2 4 के साथ 1 आए, 3 4 के साथ 1 आए, एंड 4 4 मीन जब जब जिसरी 1 आएगा तब तब एलिमेंट इनसाइड द मीन्स सेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेट की फॉर्म में इसको डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे सेट की फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है इसको, एंड इसी पे मैंने यहाँ पे यदि हम टोटल नंबर की बात करें इसी के ऊपर मोड लगा देंगे तो टोटल नंबर आ जाता है ऐसे। तो यदि हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, तो 2 एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं 1 और 3। इस तरह 5 5 निकाल सकते हो, 4 आएगा। इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपने देखा 5 3 5 4 मीन्स जब भी ये P है तो एलिमेंट कितना आ रहे हैं P-1, क्योंकि जब हम जीसीडी निकालेंगे तो जब P आ जाएगा तभी वो P आ रहा है, बाकी सब जगह 1 आएगा। मीन्स यदि हमारे पास कोई एक प्राइम नंबर लेके चलते हैं तो उसके अंदर टोटल एलिमेंट जो आते हैं P-1 होते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गया यहाँ तक, बोलो। आप 5 10 निकाल के मुझे बता सकते हो कि 5 10 के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, 4 आएंगे। ये एलिमेंट कैसे बताते हैं टोटल, उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है, ये हमारे पास फॉर्मूला जो हम पढ़ने वाले हैं, पहला ही फॉर्मूला, ठीक है। बट अब मैनुअली यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं कि मैनुअली कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 3 7 एंड 9, बोलो। यहाँ तक क्लियर आपको, यहाँ तक क्लियर। अब इसी के, हाँ बोलो। यस सर। हाँ ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कि इसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं कि ये काउंटिंग जो हमारे काम आने वाली है, एक्चुअली ये ऑर्डर ऑफ यूएन ही होने वाला है, ऑर्डर ऑफ यूएन होगा हमारे पास आगे चल के। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि हमारे पास किसी भी नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, आई थिंक ये सभी को आता होगा। किसी भी नंबर को हम प्राइम की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो भी डिस्टिंक्ट प्राइम की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो n आएगा, जो 5n होगा वो n इंटू 1 माइनस के 1 माइनस p 1 माइनस के q 1 माइनस के 1 माइनस के r, ये आएंगे टोटल एलिमेंट। अब हम इसको इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं 5 10 के ऊपर। तो जब हम 10 को लिखते हैं तो 10 को प्राइम की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, बोलो। अब यदि आपको 5 10 निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा ना 5n, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, n इंटू 1 माइनस के 1 माइनस के p, जितने भी प्राइम आपके पास आएंगे उस हिसाब से ये फैक्टर बनते चले जाएंगे, ठीक है। प्राइम उसके हिसाब से बनते चले जाएंगे। अब यहाँ पे 5 10 की वैल्यू निकालते हैं तो 10 इंटू 1 माइनस के 1/2 पहला प्राइम, 1 माइनस के 5 सेकंड प्राइम। अब आप मुझे बताओ कि 10 इंटू 1/2 इंटू 4/5, तो ये तो कट हो गया, तो 4 ही तो आ रहा है, देखो अभी तुमने यहाँ पे निकाला कहीं पे। तो इस तरह आप किसी भी 5n के अंदर वैल्यू निकाल सकते हो, 500 भी आप निकाल सकते हो, 100 1 माइनस के 1/2 1 माइनस के 1/5, ठीक है, क्योंकि प्राइम फैक्टर तो 100 के क्या आएंगे 2 की पावर 2 5 की पावर 2, तो हमें तो पी और क्यू से मतलब है ना, हमें तो पी क्यू से मतलब पावर से मतलब नहीं हमें यहाँ पे। तो यदि हम इसको निकालना चाहते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 इंटू 1/2 इंटू 4/5, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 40 आ गया। तो इस तरह आप किसी भी मतलब n के लिए आप 5n की वैल्यू निकाल सकते हो, टोटल कितना आने वाला है, ठीक है। तो आप एक प्रॉपर्टी पढ़ोगे 5n ऑलवेज इवन, जो 5n आएगा ऑलवेज क्या आएगा, इवन आएगा टोटल एलिमेंट। जो 5n के जो एलिमेंट आएंगे वो कितना आएंगे, इवन होगा, ठीक है। एक दो प्रॉपर्टी मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, इससे पहले हम एक दो प्रॉपर्टी और पढ़ लेते हैं।
यहाँ पे लिखा है कि यदि 4 पॉजिटिव इंटीजर n 5n इक्वल टू n माइनस के 1 वेयर n इज प्राइम, ये आपने वेरीफाई किया। यदि हमारे पास n की जगह p कर दें, ये प्राइम ना लिख के p लिख देते हैं, तो मीन से आपको समझ में आ गया कि जीसीडी हम किसी भी प्राइम के साथ हम देखते हैं, मतलब जीसीडी ऑफ x एंड एनी प्राइम, ये हमेशा 1 होगा। तब 1 होगा जब तक x नॉट इक्वल टू p ना हो जाएगा, x नॉट इक्वल टू p नहीं होगा तब के लिए 1 आएगा। ये बात आपको समझ आ चाहिए। तो सेकंड प्रॉपर्टी आपको क्लियर होगी। थर्ड में पहुंच जाते हैं। थर्ड में क्या है हमारे पास, थर्ड देखो p इज प्राइम एंड k greater than 0 5p की पावर k इक्वल टू r, ये फॉर्मूले हैं जो आपको आगे यूज होंगे जब हम आइसोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे, वहां पर भी यूज होगा। एंड 5 2 n हमेशा ही 5n के बराबर आता है, क्योंकि 5 2 इसको हम ब्रेक कर सकते हैं आगे चल के आप पढ़ोगे 5 2 इंटू 5n, एंड ये 5 2 हमारे पास किसके बराबर होता है 1 के, तो 5n ही आएगा, 5n ही आएगा। ठीक है, जैसे कि हम इसको अभी 10 पे अप्लाई कर लेते हैं, तो 10 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। बोलो, इस वाली प्रॉपर्टी को 5 10 पे अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 2 इंटू 5, यदि 5 अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि 5n के बराबर ही आएगा, तो इसके बराबर ही तो आ रहा है। अभी तो आपने निकाला पीछे कि 5 10 हमारे पास 4 के बराबर है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ज्यादा है, बट समझने के लिए कुछ ही बातें हैं जो मैं आपको समझाएगा। तो आई थिंक यहाँ तक 4 प्रॉपर्टी तक आपको क्लियर होगा। 5 प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। यदि m इंटू एन इक्वल टू 5m इक्वल टू 5n लिख सकते हैं यदि हमारे पास जिसकी दोनों का 1 हो। जैसे कि हमने 5 2 इंटू 5 को लिखा, हम इसको ले सकते हैं 5 2 इंटू 5 5। इट मीन हमारे पास 1 इंटू 5 5 हो गया, तो हमारे पास 5 5 आंसर आ गया, और ये आ गया 4। मीन्स जब जब दोनों का प्राइम यहाँ पे दोनों का जीसीडी 1 होगा, तो हम उनको दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। दोनों को क्या कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं, 2 हो या 2 से ज्यादा हो, n1 n2 n के, आपको उनको ऐसे ले सकते हो। यदि आपके पास यहाँ पे क्या है आर पेयर वाइज को प्राइम, जीसीडी ऑफ ni nj इक्वल टू 1, मीन्स आप पहले इनको ब्रेक कर दोगे फिर आप इनको ब्रेक कर दोगे, ऐसे आप ब्रेक कर सकते हो। इतना बड़ा नहीं आता है, इतना बड़ा आप अलग तरह से भी निकाल सकते हो। 5n इज इवन 4n ग्रेटर इक्वल टू 3, क्योंकि आपको पता है कि 5 2 की वैल्यू आपने 1 निकाली, 5 1 की वैल्यू आपने 1 निकाली, जबकि 5 3 की वैल्यू आपने 2 निकाली। तो इससे पहले तो आपका ओड आएगा, बट जैसे ही n की वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा हो जाएगी तो हमेशा कैसा आएगा इवन आएगा। कोई डाउट यहाँ पे, कोई डाउट नहीं। अब हम एक दो प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लेते हैं जो आपने अभी पढ़ी। आपने अभी पढ़ा कि 5p हमारे पास क्या होता है p माइनस के 1 होता है। हाँ बोले सर, एक बार फोर्थ पॉइंट बताओ। हाँ 4 पॉइंट वाला। हाँ यस सर। हाँ, तो पहली बात तो 5 2 इंटू एन है, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो। 5 मीन्स यहाँ पे 5 2 इंटू 5n के फॉर्म में लिख सकते हो। इफ n is odd, ठीक है, एन जो ओड है ना, तो ओड आएगा तो सिंपल सी बात जीसीडी 1 आएगा। तो फोर्थ एंड जो फिफ्थ है प्रॉपर्टी, ये ऑलमोस्ट ये वाली सेम ही है। ओके सर। हाँ, अभी ये जितने भी फॉर्मूले आपको पढ़ रहे हो ना, ये सारे फॉर्मूले एक ही प्रॉपर्टी से बने हुए हैं। वो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, ये जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी हमारे पास है कि 5n किसके बराबर होता है n इंटू 1 माइनस के 1 माइनस के p, 1 माइनस के 1 माइनस के q, 1 माइनस के 1 बाई r। यदि हमारे पास n इक्वल टू p की पावर a, q की पावर b, r की पावर c होता है। ठीक है, अब आप फर्स्ट ये वाले प्रॉपर्टी वेरीफाई कर सकते हो किसी प्राइम के लिए। सपोज n की वैल्यू p है, यहाँ पे लेके चलते हैं, तो 5p किसके बराबर आ जाएगा p इंटू 1 माइनस के 1 माइनस के p होगा नहीं होगा, आप बताओ मुझे। होगा, क्योंकि हमारे पास क्या है n इक्वल टू p तो दिया हुआ है। बोलो, n इक्वल टू p की पावर 1 ही तो दिया हुआ है। किसी को डाउट यहाँ पे, n इक्वल टू p की पावर 1 दिया हुआ है। तो यहां से यदि हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो p माइनस 1 तो आ रहा है। तो आपको कुछ भी याद नहीं करना है, आपको सिर्फ p वाली प्रॉपर्टी याद करनी है। ठीक है, इसके अलावा यदि आपको ये वाली प्रॉपर्टी निकालनी है, ये वाली भी आपको सिंपल निकाल सकते हो, यहीं पे निकाल के आपको बताई गई है वैसे तो। सेकंड प्रॉपर्टी की n हमारे पास क्या हो, n हमारे पास p की पावर की पावर k की फॉर्म में दिया हो। तो हमें तो पावर से कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ किससे मतलब है। तो यहाँ पे हमारे पास 5n क्या हो जाएगा, 5n मीन्स 5n का मतलब क्या यहाँ पे कि 5p की पावर k क्या हो जाएगा हमारे पास, p की पावर k। भाई यहाँ पे तो हम ये लिखते हैं ना, यहाँ तो हमारे पास n ही होता है ना टोटल मिला के, इंटू 1 माइनस के 1 माइनस के p। बोलो, आप यदि आप इसको ब्रेक कर दोगे तो
वो एलसीएम ले लोगे, क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। अब आप इसमें से डिवाइड कर दो, तो क्या बन रहा है, पी की पावर के माइनस वन, पी माइनस के वन, ही तो बन रहा है। आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो यही तो बन रहा है। बोलो, तो जब आप ध्यान से देखो, ये प्रॉपर्टी यही तो है। तो प्रॉपर्टी एक ही है, उसी को मॉडिफाई करके बनाया गया है। मतलब यही फॉर्मूला है, इसी के बेस पे सब बने हुए हैं। सेकंड वाला भी, थर्ड वाला भी, फोर्थ वाला भी, एंड इवन तो फिफ्थ वाला भी इसी पे बना हुआ है। प्राइम वाला भी उसी से बना हुआ है। एंड इसके अलावा एक प्रॉपर्टी आप और भी पढ़ते थे, आपने पढ़ी होगी कभी, आपको याद होगा कि 5 10 की पावर n, ये भी इसी के अंदर आती है। ये होता है हमारे पास 4 इंटू 10 की पावर n माइनस के 1। ये भी हमारे पास इसी फॉर्मूले से बनी हुई है, जो हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा, ये वाला, मतलब n इंटू, इसी फॉर्मूले से बना हुआ है। आप इसको भी वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई करने की जरूरत है, यहाँ पर आप सीधे निकाल दोगे। बोलो, निकाल के दिखाएं यहाँ पे। चलो, 10 की पावर n, 1 माइनस के 2, और 10 की पावर n को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, बोलो। यदि को हमें 10 की पावर दिया हुआ है, तो 2 की पावर n, 5 की पावर n से ब्रेक कर सकते हो। बोलो, यहां तक क्लियर आपको। अब आप यदि इसको भी हम ऐसे लिखते हैं, 2 की पावर n, 5 की पावर n, 1 माइनस के 2 1/2, सॉरी, ये 1/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। क्लियर यहां तक। अब हम पावर ऊपर लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर n-1 बनेगा, और यहाँ पे 5 की पावर n-1 बनेगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटू इंटू क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, जल्दी आप बताओ, सॉरी 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ना आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 इंटू इन दोनों को साथ कर दो, तो ये तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है, जो मैंने आपको लिखा दिया है। तो कई बार हम जब 10 की पावर n निकालते हैं, तो हम सीधे से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। मतलब ये फॉर्मूले ऐसे होते हैं, तो इजी हो जाते हैं। आपने देखा होगा ना, बचपन से हम क्या करते हैं कि पहले एक बहुत बड़ा फॉर्मूला पढ़ते हैं, फिर उसी के स्पेशल केस बना देते हैं, p=1 होगा, q=1 होगा। आप कोई भी मेथड पढ़ो, आप यानी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, तो उस हिसाब से चेंज हो जाता है। तो फॉर्मूला तो यही है हमारे पास, बस इसको एक स्पेशल फॉर्म बना दिया कि 10 की पावर में दिया हुआ है, मीन्स 10 की पावर 10 आपको निकालना है, तो आपके लिए इजी हो गया है, बस आप यहाँ से निकाल सकते हैं। बोलो, इसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे 500 यदि आपको निकालना है, तो आप इसको 5 10 की पावर 2 में ब्रेक कर सकते हो, एंड इसको सीधे लिख सकते हो 4 इंटू 10 की पावर 2 माइनस के 1, तो 4 इंटू 10 इक्वल टू 40। जबकि हमने ये ऊपर भी निकाल के आपको दिखाया है कि 540 होता है, कहीं तो मैंने निकाला था अभी शायद, यहाँ पे निकाल के दिखाया है। तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, एंड इस फॉर्मूले से आपको निकाल के मैंने दिखा दिया। तो प्रॉपर्टी आपको सही यहाँ तक हो गई, होल्ड हो गई। बोलो, ठीक है यहाँ तक। 5n के बारे में कोई डाउट किसी को, को प्राइम के बारे में कोई डाउट किसी को नहीं, को प्राइम भी सबको पता है। अच्छा, आप बताओ कि 5n जो होता है हमारे पास, ये वाली प्रॉपर्टी बताओ, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो 1 1 क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास, हम ध्यान से, तो 5 2 होता है। हाँ 5 1 1 होता है, एंड 5 2 भी हमारे पास 1 आता है, यदि आप मैपिंग बनाना चाहते हो। ठीक है, ऑन टू क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू एंड 3 होती है, यहाँ पे वैल्यू क्या आती है, हमेशा ही इवन होती है। यस सर। तो यहाँ पे जो ओड एलिमेंट है, ओड एलिमेंट की प्रीमेज, नो प्रीमेज, ये बात आपको सभी को क्लियर होगी कि नो एलिमेंट की प्रीमेज नहीं मिलेगी, तो इसलिए ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू का मतलब क्या होता है कि कोडोमेन हमारे पास रेंज के बराबर आ जाए, मीन्स कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट मिसिंग नहीं होना चाहिए। कोडोमेन में हमारे पास हर एक एलिमेंट के पास प्रीमेज होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड द ऑन टू। ठीक है, यदि मैं आपसे बोलूं एलिमेंट 4 हमने लिया कि 4 के पास प्रीमेज क्या आएगी, मीन्स सॉरी 4 नहीं, मैंने ओड एलिमेंट यहाँ पे लेंगे, मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया 3। अब आप बताओ ये 5n किस n के लिए हमारे पास ये मिलने वाला है 3। यदि आप ऐसा n ढूंढ दोगे तो ये ऑन टू हो जाएगा, तो नहीं होगा। तो क्या आप ऐसा n ढूंढ पाओगे, बोलो, कि ये 3 वैल्यू आ जाए? नहीं, ये बात सबको क्लियर होगी। नहीं मिलेगा। हाँ, तो इसलिए हम बोलते हैं कि 5n नाइदर ऑन टू नॉर 1 1। ठीक है, नॉर 1 1। अब ये प्रॉपर्टी 8 9 एंड 11, ये प्रॉपर्टी आपको अभी वेरीफाई करनी है, देखते हैं क्या होता है। ये नहीं होगा तो हम इसको एज ए आपको वेरीफाई करने के लिए देंगे। n and d are two positive integers such that t divide n
सॉरी d डिवाइड n, देन 5d डिवाइड 5n। आप वेरीफाई कर सकते हो कि n एंड d आर टू पॉजिटिव इंटीजर। ले लो आप कि जैसे हमने एक 4 ले लिया, एक 12 ले लिया, ठीक है, ले सकते हैं टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट t डिवाइड n, d डिवाइड n मीन्स 4 12 को डिवाइड कर रहा है, देन 5d जो आएगा वो डिवाइड करेगा 5n को। बस वेरीफाई करा, नहीं कर रहा है। 5 4 कितना होता है एंड 5 12 कितना होता है, आप मुझे बता दो। आई थिंक ये 2 होता है और ये हमारे पास 4 होता है, जितना मुझे याद आ रहा है। भाई 12 आप निकाल लो ना अच्छे से। 12 को कैसे लिख सकते हो आप, 2 की पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हो। तो 12 इंटू 1 माइनस के 1/2 एंड 1 माइनस के 1/3। आप वैसे मत निकालो, ऐसे निकाल दो 1/2 2/3। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, 2 4 तो आ रहा है, निकाल के दिखाया मैंने आपको, बोलो ये सबको क्लियर हो गया, नहीं हो गया? तो ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो ये प्रॉपर्टी आपकी होल्ड हो जाएगी किसी भी ऐसे दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए जहां पे डिवाइडेशन, ठीक है। सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विच आर लेस देन इक्वल टू n एंड कोप्राइम टू n, मींस जो हमने 5n निकाला है उसी के एलिमेंट का हम सम निकाल रहे हैं, उसी के एलिमेंट का हम सम निकाल रहे हैं, ठीक है। मींस जो 5n है ये तो टोटल एलिमेंट आपको बता रहा है, बट जब हम इसको सेट की फॉर्म में लिख रहे थे वहां पे, तो सेट में जो हमारे पास एलिमेंट आएंगे इनके सम की बात कर रहा है। द सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विच आर लेस देन इक्वल टू n, मींस एक्चुअली 5n हमारे पास एक सेट की फॉर्म में आने वाला है, तो इस एलिमेंट का सम क्या आएगा, यहाँ पे जो एलिमेंट है। मींस सपोज हम 5 10 लेके चलते हैं, तो 5 10 के अंदर एलिमेंट कौन कौन से थे, 1 3 7 9, ये तो एलिमेंट होते हैं। बोलो अब इनका सम आप मुझे बता दो क्या आएगा, 1 प्लस के 3 प्लस के 7 प्लस के 9। इसके बेस पे एक क्वेश्चन पूछा गया नेट के अंदर, नेट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया इसके ऊपर, इसी प्रॉपर्टी के ऊपर। तो कितना आ जाएगा आप बता दो मुझे, यहाँ पे 4 7 11 और 9 20 आ रहा है क्या, मैंने कुछ गलत जोड़ दिया, 20 आ रहा है क्या, हाँ 20 आ रहा है। अब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो कि ये सम ऑफ इंटीजर विच आर लेस देन n एंड कोप्राइम टू n क्या है, n इंटू 1/2 n इंटू 5n दे रहा है। तो आपको क्या निकालना है, 5 10 का सम निकालना है ना आपको। भाई 5 n की वैल्यू क्या है 10, तो 1/2 इंटू 10 इंटू 5 10। अब बताओ क्या आ रहा है, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, तो कट गया। 20 आ रहा है नहीं आ रहा, आप मुझे बताओ 20 आ रहा है, वेरी गुड। यस सर। हाँ तो इसके बेस पे एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया था एक बार। ऐसे आप अभी 5 12 के एलिमेंट भी आप बता सकते हो, या फिर आप किसी भी अप्लाई करके आप देख सकते हो। 5 15 पे मैंने अप्लाई किया था, तो ये शायद मैंने यूट्यूब पे भी आपको कराया था, यदि किसी ने देखा होगा। तो इस तरह आप यहाँ पे मीन्स अप्लाई करके देख सकते हो किसी भी उसके लिए, एन के लिए, ठीक है। बोलो अप्लाई करके देख सकते हो, 5 8 के ऊपर भी अप्लाई कर लो आप इसको। 5 8 के एलिमेंट कैसे आएंगे, 1 3 5 7, जोड़ दो कितना आ रहा है, टोटल कर दो कितना आ रहा है, 1 3 4 9, आई थिंक 16 आ रहा है क्या। यस सर। हाँ अब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो, ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहा है 1/2 एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 इंटू 5 8, तो कितना हो जाएगा 1/2 8 इंटू 5 8 कितना होता है 4। आ रहा नहीं आ रहा, तो इसके बेस पे एक बार क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो हम पढ़ते हैं बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूछे जाता है, वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 2 4 3 5 7 8 9। यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शन दे दिया, यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शन दे दिया, एक है दे दिया मैंने आपको ऑप्शन यहाँ पे 1 2 0 0। सेकंड ऑप्शन मैंने यहाँ पे ऐसे ही कुछ ऑप्शन दिए मैंने यहाँ पे, जरूरी की मैच कर जाए आपके साथ, ठीक है, जरूरी मैच कर जाए आपके साथ, पर यहाँ पे मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड फोर्थ में हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, एक नंबर कोई बोल दो रैंडमली, 7 3 2 1 4 6 1। तो आप मुझे बताओ क्या वैल्यू आ सकती है, बस 1 and 2 1 3 और 4 तो नहीं हो और सकता। 2 क्या बोल रहे हो,
कम से Sir, कम 1 or 2. 4 तो नहीं हो सकता। हाँ, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि 1 और 4, मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना बताया गया है कि यदि हमारे पास कभी भी इस तरह वैल्यू पूछी गई है जो ओड वैल्यू है वो कभी नहीं हो सकती, क्योंकि हमेशा इवन आएगा। तो ऑप्शन में सबसे पहले देखना है कि जो ओड है ना उसको आप कट कर दो, यस सर। उसको आप कट कर दो। ठीक है, तो आई थिंक ये भी ओड है, ये भी ओड है, मुझे इस तरह का कुछ बनाने की कोशिश की है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ओड नंबर मतलब क्या होता है। इवन ओड समझ में आता है आपको? यस हाँ, इतना लंबा टाइम हो जाता है पढ़ के। 2 से जो डिवाइड होता है इवन, शायद 2 से जो डिवाइड होता है ओड होता है। मैं सही बोला? हाँ, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड और फोर्थ नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड हो जाएगा। तो इस तरह आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, कि हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाए, 31 आ जाए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? Not possible 31. यस सर। तो समझ आ गया आपको किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है? आपको छोटा मोटा मतलब एमएससी एंट्रेंस, पीएचडी एंट्रेंस बन सकता है, या फिर आपको कई बार वाइवा टाइप से पूछा जा सकता है। तो आई थिंक ये सारी प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई कर ली। एक प्रॉपर्टी बची लास्ट वाली बस, कि 5n इक्वल टू n/2 इफ एंड ओनली इफ n की पावर n इक्वल टू 2 की पावर k फॉर सम इंटीजर ग्रेटर देन एंड k की वैल्यू क्या है 2 से बड़ी। तो सबसे पहले हम इसको 5 4 पे अप्लाई करके देख लेते हैं। बोलो, तो 5 4 तो 2 आता है, वेरीफाई हो गया, हो गया। 5 8 पे अप्लाई करके देख लेते हैं, 5 8 4 होता है, वेरीफाई हो गया भाई। 8/2 4 आ गया ना। हाँ, यूज आपका माइक अनम्यूट था। जब आप कोई डाउट नहीं पूछते म्यूट रखें, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, 5 16 यहाँ पे क्या है 2 की पावर 4। तो 5 16 में अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? 8 ही तो आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं। तो 8 आएंगे नहीं आएंगे, आप मुझे बता दो। 5 16 कितना होता है, कोई बच्चा निकाल सकता है? 8 होगा। 8 तो मीन्स ये प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं देखा जाए, बट जो हमने पढ़ा है उसी को एक इजी फॉर्म में लाने के लिए, मीन्स एग्जाम में आपको टाइम कम लगेगा, बस इसलिए। अदरवाइज ऐसा नहीं, आप ऐसे नहीं निकाल सकते। तो आई थिंक ये 11 की कार्य प्रॉपर्टी आपको वेरीफाई होगी। ठीक है, 11 की प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी। आपको नोट्स में ये मिलने वाला है, जो प्रिंटेड है वही मिलेगा बस अभी के लिए। ठीक है, बाकी जो मैंने यहाँ पे लिख के आपको एग्जाम्पल समझाई, आप नोट डाउन कर लेना है खाली स्पेस में, खाली स्पेस में नोट डाउन कर लेना है, जो आपको कुछ लग रहा है डाउट। अब बात करते हैं टो फंक्शन। टो फंक्शन क्या करता है?